आ गया भाई, आ गया, मैं आ गया। ठीक है, आ गया हूं भाई। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ाई, ठीक है ना। तो आइए भाई, पढ़ाई को बना देंगे कढ़ाई, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीकों से हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को क्लास 9 मैथ्स का है, ठीक है ना। तो शानदार तरीके से समझेंगे भाई, इसको खोआ बना देंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे खोआ से मलाई बना रहे हैं। देखिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई के का मान ज्ञात कीजिए। अब सर जी के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें के है क्या, जरा बताइए। तो के दिख रहा है आप लोग को? आप लोग जी सर बिल्कुल दिख रहा है। कहां दिख रहा है? लग रहा, सारा ताक रहा है ना। तो इसी के की वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे आएगी सर, कैसे आएगी? अभी देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो x माइनस 1 है px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है भाई, कौन? x माइनस 1 यहां पर दे रखा है गुणनखंड। इसके पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ज्ञात करना था कि भाई गुणनखंड है या नहीं, ठीक है ना। तो भाई ये पहले से ही बोल रखा है जो x माइनस 1 जो है वो गुणनखंड है इस px का, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर? जब गुणनखंड है तो x की वैल्यू क्या आएगी? जब x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 1 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आ गई 1। और जब ये 1 रखेंगे ना इस बहुपद में, तो भाई ये जब गुणनखंड रहता है, जरा बताइए, जब गुणनखंड है तो भाई 1 x की वैल्यू आएगी ना। तो इसलिए भाई ये जो p1 की वैल्यू निकालेंगे ना, px x की जगह 1, तो p1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी जब गुणनखंड है तब, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में था ना, गुणनखंड है या नहीं चेक करना था, तो x की वैल्यू निकालकर इस बहुपद में रखते थे, शून्य हो जाता था, तो बहुपद है, सॉरी गुणनखंड है, ठीक है ना। तो भाई इसने बोल रखा है कि गुणनखंड है, तो इसलिए p1 बराबर 0 आएगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। तो आइए भाई इस बहुपद में x के जहां जहां x है वहां 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो इस बहुपद लीजिए भाई, अर्थात अतः लीजिए, अतः px बराबर हमें दे रखा है px बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास p1 बराबर 0 होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि गुणनखंड पहले से ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है ना बाबू। जरा गौर कीजिए, p x के जगह 1 अब बराबर में x के जगह 1 का स्क्वायर अब प्लस में 1 अब प्लस में k। अब देखिए p1 बराबर क्या है? 0 है सर, 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये प्लस में k। अब ये हमें k की वैल्यू चाहिए, 2 को इधर भेज दीजिए तो माइनस के 2 हो जाएगा बराबर में k, यानी k की वैल्यू आ गई माइनस के 2। और इसको ऐसे लिख दीजिए सही ढंग से, k बराबर माइनस 2। ये हम लोग का सही रूप हो गया आंसर, ठीक है। बस इतना ही करना है रे बाबू, बस और कुछ करना नहीं है रे बचवा, ठीक है ना। तो हम लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है मित्र। पार्ट 1 इसी था कि नहीं? जब गुणनखंड रहेगा भाई तो p1 निकालोगे तो 0 के बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि गुणनखंड है, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसका पार्ट 2। आज सीधे खोपड़ा में उतारना है, खोपड़ा में सीधे उतार के जाऊंगा, ठीक है ना। देखिए px बराबर इस बार गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में अंडर रूट में 2। अब क्या करना है सर? x की वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी, तो जहां जहां x है भाई वहां 1 रखिए। तो p1 बराबर में 2 इंटू में x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस में k गुना में 1 प्लस में अंडर रूट में 2। p1 की जगह क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, क्योंकि गुणनखंड है तो भाई p1 की वैल्यू निकालो 0 आएगा, ठीक है ना। बराबर में 2 कम 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2, अब प्लस k में का गुना k हो जाएगा सर, अब प्लस में अंडर रूट में 2। हमें तो चाहिए k की वैल्यू, तो भाई k को इधर छोड़िए, बाकी सबको इधर लाइए। 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 इधर आएगा तो माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, अब बराबर में k। बस यही आंसर हो जाएगा। अरे तो कॉमन लेना चाहते हो भाई ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या कॉमन आएगा सर इसमें से? क्या कॉमन आएगा? अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो माइनस अंडर रूट 2 यहां से कॉमन ले सकते हो, k बराबर माइनस अंडर रूट, जब 2 कॉमन लोगे अंदर बचेगा मेरे प्यारे दोस्त अंडर रूट 2 माइनस के 1, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है ना। k की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस के 1। अब सर यहाँ पर तो माइनस 2 था तो माइनस कॉमन लिए तो माना हम लोग यहाँ प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे क्या यहाँ पर प्लस नहीं होगा? तो जी बिल्कुल होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा,
ठीक है ना। यानी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया तो अंदर सभी प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और भाई सर ये बताइए, यहाँ पर तो 2 था तो यहाँ पर √2 कैसे हो गया? अरे बच्चा, आप इस 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, √2 गुना में √2, जब गुना करेंगे तो भाई 2 ही निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो √2 एक बाहर ले लिए तो एक √2 बचेगा ना, तो यही लिखे हैं। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर माइनस √2 ब्रैकेट में √2 प्लस के 1, ठीक है बाबू। चलिए अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से मेरे प्यारे भाई, फटाफट से। फटाफट से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो भाई बस इतना पर आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो भाई माइनस कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, सिर्फ सिर्फ माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। आपकी मर्जी है मेरे दोस्त। चलिए आइए पार्ट 3 देखते हैं। तो पार्ट 3 है मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे भाई, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के √2 x प्लस के 1, यही है मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब जरा गौर कीजिए, x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रखिए बराबर के 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुना में a का प्लस के 1, p1 की जगह पर 0 बराबर के आ जाएगा के का 1 का स्क्वायर 1, 1 में के का गुना के माइनस के √2 का गुना 1 में तो √2 प्लस के 1। भाई के की वैल्यू निकालनी है सभी को, इधर भेजो, √2 माइनस √2 इधर आएगा तो प्लस के √2, जब प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस के 1 बराबर के। तो ये आ गया भाई पार्ट 3, a बराबर √2 माइनस के 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक लास्ट पार्ट बचा है पार्ट 4, आइए उसको भी लिखते हैं और वो देंगे आपको होमवर्क, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन मैंने कराए नहीं, मैं तो भाई एक ही जैसा क्वेश्चन रहता है तो उसमें से एक जरूर छोड़ता हूं होमवर्क आपके लिए, ठीक है ना। आइए px बराबर गिवन है, क्या गिवन है सर, के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x अब प्लस के ठीक है। ये आपके पास गिवन है, मुझे के की वैल्यू निकालकर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलूंगा फ्रेंड्स अब आप लोगों से कल की क्लास, थोड़ा हिंट दे दें, थोड़ा हिंट दे दें। तो देखिए क्या करना है, 1 रखेंगे तो p1, अब इस p1 की जगह 0 कर लीजिएगा, 0 बराबर के है x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में जब के का गुना तो के आ जाएगा, और माइनस के 3 बन जा, x जब एक का गुना तो 3 बन जा, 3 आ जाएगा, और प्लस के 2 के हो जाएगा, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 तो के बराबर आ जाएगा क्या 3/2। लो भाई मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, सॉल्व कर दिया मैं, के बराबर 3/2, ठीक है। क्लियर हो गया बात, उम्मीद करता हूं क्लियर। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनखंड ज्ञात करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो शानदार क्वेश्चन है ये सभी लोग, गुणनखंड निकालना सिखा दूंगा मैं आप लोग को। अगर नहीं आ रहा है तो भाई गुणनखंड निकालना मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। चलिए मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।